शनि ग्रह आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आप क्यों इतना जोर देते हो शनि ग्रह के ऊपर? देखिए, कुंडली में शनि ग्रह जो है उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है। अच्छा। हमारे जितने भी ग्रह हैं सबसे पावरफुल शनि है। वो क्यों पावरफुल है? क्योंकि बड़ा ग्रह है और उसकी चाल धीमी है। वो एक राशि में 30 डिग्री को 2.5 साल में पूरा करता है। शनि की 7.5 होती है वही उसको अगर ढैया। हाँ 3 भागों में बना जाए जी, ढैया, ऐसा नहीं है। अच्छा ढैया अलग होता है। जी। 7.5 साल रहती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास पॉडकास्ट में और मैं हूं आपके साथ आमिर खान। एक नया पॉडकास्ट आज आप सभी के सामने फिर लेकर आए हैं। आज का पॉडकास्ट अलग होने वाला है क्योंकि लगातार अलग अलग पॉडकास्ट आप लोग देखते हैं और आज का पॉडकास्ट जो है वो है ज्योतिष के ऊपर। पूरा पॉडकास्ट ज्योतिष के ऊपर आधारित है कि आखिर ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या इंपॉर्टेंस है। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ आज जो पॉडकास्ट के खास मेहमान है वो है प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। गुरदीप अरोड़ा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, ओम नमः शिवाय। गुरदीप अरोड़ा जी, आज अनुष्का, अंशिका और आमिर 3 जने आपका पॉडकास्ट करने के लिए बैठे हैं। आप कैसे हैं ये बताएं सबसे पहले। बढ़िया, बहुत अच्छा रहा। पिछली दफ़ा तो दिल्ली आने में काफ़ी दिक्कत रही, लेकिन इस बार दिल्ली आने में दिक्कत नहीं रही। आराम से पहुंच गया था शाम को मैं, और आपने बुलाया भी हमारे पॉडकास्ट के ऊपर आइए और मैं आ गया। बिल्कुल, तो फिर पॉडकास्ट शुरू कर लेते हैं। मैं ना बहुत दिनों से आपके कुछ पॉडकास्ट और आपके यूट्यूब चैनल पर ना वीडियोस देख रहा था। आप ना सबसे ज्यादा शनि ग्रह पर जोर देते हैं कुंडली में कि शनि ग्रह इंपॉर्टेंट होता है, शनि ग्रह ही सब कुछ खराब कर देता है। ये शनि ग्रह आखिर इतना इंपॉर्टेंट क्यों, आप क्यों इतना जोर देते हो शनि ग्रह के ऊपर? देखिए, कुंडली में शनि ग्रह जो है उनकी स्थिति के ऊपर निर्भर करता है कि वो कौन सी स्थिति में बैठा हुआ है। हमारे जितने भी ग्रह हैं सबसे पावरफुल शनि है। वो क्यों पावरफुल है? क्योंकि बड़ा ग्रह है और उसकी चाल धीमी है। वो एक राशि में 30 डिग्री को 2.5 साल में पूरा करता है और एक राशि में 2.5 साल रहता है तो वो सबसे ज़्यादा फल देता है। अच्छा या बुरा वो आपकी कुंडली के मुताबिक है। आपकी कुंडली में अच्छी पोजीशन में बैठा हुआ है या बुरी पोजीशन में बैठा हुआ है। अगर नीच का होकर के बैठा है, आपका दुश्मन है तो अच्छा है। अगर बली होकर बैठा है, आपका दुश्मन है तो बुरा है। जी। तो वैसे शनिदेव अच्छे होने चाहिए, क्योंकि शनिदेव कहते हैं कि मंगल और शनि की थोड़ी सी आपको बात बता दूं मैं। जी बिल्कुल। शनि जो है धैर्य रखाते हैं अच्छा। और हमारे नर्वस सिस्टम के कारक है। ठीक है। शनिदेव क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको एक बड़ी टोकरी दी जाए, एक पूरी भर दी जाए, इसको वहां तक लेकर जाना है। आपने मंगल की ड्यूटी लगा दी, मंगल का अलग कौन सी बात है, उसने उठानी है, पटक से रख देनी है। बीच में गिरते जाएंगे, करते जाएंगे। मंगल तो रख देगा जल्दी, लेकिन शनिदेव ऐसा कभी नहीं करते। वो देखते हो टोकरी बहुत भरी हुई है, जैसे ही उठाऊंगा 2-4 गिर जाएंगे। वो पहले से निकाल के आधे रख देंगे, आराम से जाएंगे, टोकरी रखेंगे। साफ सुथरा काम करते हैं शनिदेव। वो वहां पे रखेंगे, फिर दोबारा आएंगे, फिर बाकी जो बचे हैं फिर लेके जाएंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बहुत साफ है। जब शनि की दशा आती है, जितने भी आपने खलारे डाले होते हैं, मैंने ये बिल्डिंग ले ली, ये काम चला दिया, ये काम चला दिया, वो खलारे होते हैं, आपके हित में नहीं होते। शनिदेव पहले उनको समेटते हैं, सबको बकाते हैं। ये तेरी बेकार चीज है, इससे तो घाटा लग रहा है, ये तेरी खराब चीज है, इसके तो कोई घाटा लग रहा है। इसलिए लोग डर जाते हैं, हाँ शनि आया तो हमारा बिक जाएगा सब कुछ। लेकिन वो साफ सुथरा काम करते हैं। अच्छा। वो जाते जाते जो भी आपके खलारे डाले हुए थे, जिससे आपको सिरदर्दी थी, जिससे आप परेशान थे, जो भगवान का नाम नहीं ले पाते थे, अच्छे ढंग से काम नहीं कर पाते थे, उन्होंने साफ सुथरा काम करके आपको जाते जाते सब कुछ वापस दे दिया। रुकावटें हटा देते। रुकावटें वो जाते जाते पहले वो सब कुछ समेट देंगे, आपको समझदार बनाएंगे। कौन इंसान आपके साथ है? कहता है बुरे वक्त में सब छोड़ जाते हैं। ये शनिदेव ही दिखाते हैं। धैर्य भी तो नहीं रख पाता ना इंसान जब शनि खराब तो जब शनि कहते हैं अच्छा आता है, पहले तो वो करते ही ऐसे है। कहते तू धैर्य खो, तेरे से छीनू मैं सब कुछ। जैसे तेरे पास धैर्य आएगा, सब कुछ वापस दे दूंगा मैं। शनिदेव क्या करते हैं? अय्याशी ना कर। अच्छा। बाहर में जाके मदिरा ना पी। अगर कोई जिसको लत है, घर में अपने घर में बैठे एक आधा लगाए, वो अलग बात है, लेकिन मदिरा ज्यादा ना पिए और अय्याशी ना करे, झूठ ना करे। अपने कर्मचारियों को सही ढंग से रखे। कर्मचारियों की जितनी तनख्वाह बनती है, जितना कुछ बनता है, उनको अलग से दे। शनिदेव यही सिखाते हैं। जब आप सीख जाते हो तो गुरु आपका अच्छा हो जाता है। शनिदेव ये सिखाने के साथ साथ आपको क्या देके जाते हैं? ज्ञान। अच्छा। वाणी मीठी, धैर्य। लक्ष्मी जी की फोटो देखी है? जी। पीछे गणेश जी होते हैं, हाँ जी। सरस्वती माता होती है, आगे लक्ष्मी सोना लेके बैठी हुई है। मतलब क्या है? ज्ञान आ जाएगा,
अच्छा। वाणी मीठी होगी जी। तभी लक्ष्मी आएगी। तो ये शनिदेव सिखा के जाते हैं। इंसान तभी अमीर बनता है जिसका शनि अच्छा हो। शनि अच्छा कैसे होता है? अगर उनकी दशा आती है सब न्यूट्रल हो जाए। तो सिम्टम्स होते हैं इसके पता लगाने के? हाँ होते हैं। जैसे कि मान लीजिए शनि की महादशा आई, ठीक है, जो आपको तंग करते थे वो एकदम से सामने आ जाएंगे। अच्छा। वो छुपे नहीं रहेंगे, वो छुप सकते ही नहीं, शनि का काम ही नहीं है। हाँ। शनिदेव का काम है उनको सामने लाना जो आपके दुश्मन हैं। शनिदेव का काम है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं उनको सामने लाना। अच्छा। एकदम से सामने, हाय शनिदेव आ गए, हमारा ये खराब हो गया, हमारा ये खराब। हालांकि वो आपको फायदा करने के लिए आए हैं। छुप के जो नुकसान कर रहे थे वो फायदा धीरे धीरे करना शुरू कर देंगे। देखो, तो वो आपको पता चल जाएगा ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानदेह है। तो इसका मतलब शनिदेव अच्छे हुए या बुरे? अच्छे हुए। तो लोगों ने क्या कहा है? बुरे होते हैं। समझने का तरीका नहीं है वो करते क्या हैं। शनिदेव करते क्या हैं? देखिए, महादशा आती है तब भी वो सिखाते हैं, अरे भी मेरी दशा आ गई, अब सुधर जाओ। वो सुधारते हैं। अगर नहीं सुधरोगे जो कुछ आपने बनाया सब बिक जाएगा, मकान, कोठी, कार, गाड़ी, सब कुछ। अगर सुधर गए, हाँ मैंने कर्मचारी, सबसे बड़े वो कर्मचारी जो होते हैं ना वो शनि होते हैं। जो लेबर वर्ग के लोग होते हैं वो शनिदेव होते हैं। आपका नर्वस सिस्टम वो भी शनिदेव होता है। आपका नर्वस सिस्टम कभी भी देखना, जब भी शनिदेव आएंगे ना तो आपका नर्वस सिस्टम डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये या तो शनि की दशा आ गई, या शनिदेव का ढैया आ गया, या फिर शनिदेव आपकी सारस्वती में शुरू हो गए। ढैया होता है जैसे कि चंद्र से सारस्वती देखते हैं, चंद्र से ही देखते हैं शनि की पोजीशन। जैसे शनि की पोजीशन देखते हैं 10वें हाउस में आ गया है, छठे 8 हाउस में आया तो ढैया लग जाता है। ढैया 2.5 साल के लिए होता है। सारस्वती होती है 7.5 साल के लिए। पांव से शुरू होकर सिर के द्वारा निकल जाती है। 7.5 साल रहती है। जैसे कि आजकल कुंभ राशि में चल रहे हैं शनिदेव, तो कुंभ राशि में तो जिसकी जो मकर राशि है उनके ऊपर से पांव से निकल चुके हैं। जिसकी कुंभ राशि है उसकी छाती पर बैठे हुए हैं, और जिसकी मीन राशि है उसके ऊपर जाना है अभी। ठीक है, ऐसे है। और शनिदेव 2.5 साल का 7.5 उसे बोलते हैं। ढैया अलग होता है, 7.5 अलग होती है। प्रोफेसर साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो ढैया और 7.5 रहती है, तो ढैया 3 होती हैं बेसिकली। जो हमने समझा है वो ये समझा है कि जो शनि की 7.5 होती है उसको अगर 3 भागों में बना जाए ढैया, ऐसा नहीं है। अच्छा, ढैया अलग होता है। 7.5 साल रहती है। हाँ, उसको ये बोलते थे ढैया इस ढैया में चलेगी, इस ढैया नहीं, ढैया अलग होता है। अच्छा। हाँ, तभी तो इंसान को पता ही नहीं ना। देखिए, कहता है, मैं अपनी बात ही करूं, मेरा नाम क्या है? गुरदीप अरोड़ा। ठीक है, और मेरी राशि कौन सी बनी? कुंभ राशि। कुंभ राशि के ऊपर क्या है? सारस्वती। और जो मेरी जन्म की राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि मेरी जन्म की राशि है। तो मैंने डिग्रियां की, जैसे कि मैंने आचार्य की, तो मैंने कहा आचार्य कर ली, प्रोफेसर लगा दूं। हालांकि मैंने ऋषि की, महर्षि की, मेरे थीसिस पूरे नहीं हुए, मैंने लिखने बंद कर दी। जब बंदा कमाने लगता है तो कहाँ पढ़ाई करता है, इसलिए मेरी पीएचडी पूरी नहीं हुई, तो मैंने छोड़ दी। तो मैंने प्रोफेसर लगा लिया। पी अक्षर किसका है? कन्या राशि का। और कन्या राशि मैंने अपनी राशि को पूरा कर लिया। इसलिए जो पहले मेरी 3 राशियां थी, जन्म की राशि जो बनती है वो बनती है कन्या राशि, डेट ऑफ बर्थ की राशि बनती है सिंह राशि, और नाम की राशि बनती है कुंभ राशि। जिंदगी भर सारस्वती पीछा नहीं छोड़ती। तो जिसको नॉलेज नहीं है वो तो बेचारे फंसे हुए हैं। ज्योतिष का काम क्या है? चलो आज मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ, ज्योतिष का सही काम क्या है। एक मूवी बनाते हैं, उसमें सबसे पहला किरदार किसका होता है? राइटर का। पहले लिखा जाता है राइटर, फिर डायरेक्टर का काम होता है। डायरेक्टर उसे दिखाता है तुमने ये करना, ये करना, ये करना। शोले पिक्चर तो सबने देखी होगी, देखी है, बहुत नाम सुना होगा। तो शोले पिक्चर में लास्ट में गब्बर अमजद खान को बोला गया, तुमने संजीव कुमार से मार पड़ेगी तेरे को, तुमने खानी है। वो बोलता है इतना बड़ा गब्बर, मैंने धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन को मरवा दिया, ऊपर से मेरे को वो उससे मार पड़वा रहे हैं जिसकी बाजू भी नहीं है। तो ये गलत है यार, ये सीन मैं नहीं करूंगा। अगर वो सीन ना करता तो फिल्म इतनी हिट होती? अमजद खान से गब्बर बनता नहीं। राइटर है भगवान, बिल्कुल। डायरेक्टर है ज्योतिषी, जो लिख के आए भाग्य में वो ऐसे ऐसे करना है। तो डायरेक्टर की बात नहीं मानते, राइटर की बात नहीं मानते, फिर कहते हैं हम दुखी मिल रहे हैं। दुख तो मिलेंगे ही जब तक आप सही एस्ट्रोलॉजर के पास
नहीं जाओगे। आचार्य जी, मैं जैसे आपके हाथों में देख रही हूँ, आपने बड़े रत्न पहन रखे हैं, बड़े सुंदर भी लग रहे हैं। तो रत्नों का महत्व मैं आपसे जानना चाहूँगी, लेकिन ये भी जानना चाहूँगी कि अगर हम अभी शनि की बात कर रहे हैं, शनि का रत्न माना जाता है ब्लू सफायर यानी कि नीलम को, और ये भी बोला जाता है कि बहुत सक्सेस का रत्न है और बहुत इंस्टेंट काम करना शुरू करता है। बहुत से लोग इसको धारण करना चाहते हैं, क्या सब इसको पहन सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये सक्सेस रत्न कहा जाता है? देखिए, 2 तरह की कुंडलियां बनती हैं। जी। हमारी ये 6 राशियां राक्षस जाति की ठीक है। और 6 राशियां देव जाति की। जी जी। देव जाति में शनिदेव नहीं आते। ओके। बुध, शनि, शुक्र, राहु, केतु, ये राक्षस जाति में। जी। और देव जाति में सूर्य, मंगल, गुरु, चंद्र, देव जाति में। ये जो जिसका देव जाति में होता है वो देव जाति के स्टोन पहने, जिसका लगन देव जाति का है, जिसकी राशि देव जाति की है, जिसकी राशि राक्षस जाति की है वो राक्षस जाति के स्टोन पहने। पहली बात तो स्टोनों के बारे में आज तक किसी को पता ही नहीं। चलो इसका भी रहस्य खोलते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, आपने पुराने, आप तो चैनल वाले हो, आपको तो पता ही होगा, पहले टीवी चलता था, एंटीना लगता था एक, जी लगता था ना, तो बीबीसी चैनल और DD1 चलता था, तो उसको घुमाते थे एंटीने को, अरे आ गया नीचे, आया नहीं, उसको घुमाया जाता था डायरेक्शन को, और उसमें एक बूस्टर लगता था, छोटा सा बूस्टर होता था जो पिक्चर को साफ क्लियर दिखाता था। ठीक है, बूस्टर के बिना पिक्चर क्लियर नहीं होती थी, क्योंकि वो बूस्टर रेंज को खींचता था। ये ओरिजिनल पत्थर जो जमीन से निकले हुए हैं, ये बूस्टर का काम करते हैं। देखिए, सूर्य, जो भी बात बोलूंगा साइंटिफिक रीजन से बताऊंगा आपको आज मजा आएगा कि ज्योतिष की बातें ऐसी भी होती हैं, नॉलेज नहीं है लोगों को, जो जिसको नॉलेज है वो बेचारे बताते नहीं हैं। आपने जैसे मेरे को खींच लिया, अभी आके बताइए। तो सूर्य जो है, सूर्य के साथ है बुध ग्रह, बुध के साथ शुक्र, शुक्र के साथ पृथ्वी, पृथ्वी के इर्द गिर्द चंद्र घूम रहा है, चंद्र के बाद आता है मंगल, मंगल के बाद आता है गुरु, गुरु के बाद शनि। इनको किसने बांध रखा है? सूर्य ने। सूर्य अपनी पकड़ में, अपनी रेज में, जितनी उसकी ग्रेविटी उसने अपनी रेज में बना घुमा रखा है सबको, सब उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं। इसका मतलब सूर्य की रेज वहां तक पहुंचती है और शनि की रेज वहां तक ग्रेविटी में एक दूसरे में फंसे हुए हैं, अलग नहीं हो रहे, वो उसी ग्रेविटी में, उसी लाइन में चल रहे हैं। इसका मतलब शनि की रेज सूर्य में जाती है, ठीक है, तभी तो ऐसे होता है। तो वो रेज कहां से निकलती है? धरती के ऊपर से। अच्छा। ठीक है, और एंटीना बूस्टर मैंने पहन रखा है नीलम। तो जिसको नॉलेज, जिसकी जरूरत है ग्रह की, मान लीजिए आप गुरु के जन्म लिया और आपका गुरु बैठा हुआ है छठे हाउस में, कमजोर होकर बैठा हुआ है, आपकी सेहत खराब रहती है, कहते हैं यार मेरी सेहत खराब रहती है, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए, उसने बोला यार तेरा तो लगन का वाले की पीड़ित है, तू तो कमजोर है, पुखराज डोल स्टोन डैप पहन। पुखराज से क्या होगा? गुरु की रेज भी वहां से गुजरती है, वो रेज को खींचता है, यानी कि जिसकी वो कमी होती है वो पूरा करता है। ये है स्टोनों का रहस्य। और मैंने इतने स्टोन क्यों पहन रखे हैं? मैंने सिर्फ 3 स्टोन पहन रखे, क्योंकि राक्षस जाति का हूं, देव जाति की बातें करता हूं और मिथुन लगन है मेरा, तो मैंने सिर्फ 3 ही पहन रखे हैं, 2 ही नीलम, 2 ही उपल, 1 पन्ना, 3 ही स्टोन है। यानी कि मेरे को गोल्ड पहनने का इसलिए शौक है क्योंकि सूर्य भगवान को मैं अपना भगवान मानता हूँ, क्योंकि जिंदा अगर भगवान है दुनिया में जो दिखाई देता है वो है सूर्य देव, तो उनको मैं अपना भगवान मानता हूं। तो सूर्य की धातु होती है शुद्ध गोल्ड, प्योर गोल्ड। जो मिक्स गोल्ड होता है वो गुरु का होता है, भी समझ लीजिए सारे, जिसको पता नहीं सबको गोल्ड को गुरु ही मानते हैं। तो जो शुद्ध गोल्ड होता है वो होता है सूर्य। तो सूर्य जितना पहनता हूं मैं कहता हूं भगवान शायद मेरा सूर्य अच्छा कर दे। जिसका सूर्य अच्छा होता है, जिसका नाम होता है, भगवान उसे किसी चीज की कमी नहीं देता। इसी के साथ मेरा एक सवाल है, हम रत्नों पे बात कर रहे हैं गुरुजी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है बहुत लोगों को नॉलेज नहीं होती, गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चले गए और गलत रत्न पहन लिया, तब क्या प्रभाव पड़ते हैं जीवन में, मैं आपसे जानना चाहूंगी। देखिए, रत्न हमेशा कभी भी 6, 8, 12 का नहीं पहनना चाहिए। छठा हाउस रोग, ऋण, शत्रुओं का, 8 हाउस आपके आयु का, खड्डों का, शमशान का, 12वां हाउस नुकसान का, 12वां हाउस जेल यात्रा का, विदेश यात्रा का। विदेश यात्रा काला पानी बोलते थे, जिसको सजा देनी होती थी बाहर भेज देते थे। आजकल तो विदेश यात्रा जी चलो फैशन है, लेकिन ये भी नहीं पता जब बंदा बेचारा वहां बाहर जाता है 2 घंटे जेल यात्रा ही करता है, 2 साल कम से कम, साल 2 साल उसे संघर्ष करना पड़ता है। पहले जितने साल पहले 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे जाता है वो जेल में जाता है। हाँ,
वैसे आजकल उन्होंने लोगों ने मन में, कहते हैं मन में जो चीज़ बिठा देते हैं ना वो अच्छा, वो इंजॉय करता, कहता है यार मैं हवाई जहाज में बैठा, ऐसे बैठा, अरे बांध के बिठा दिया आपको। समझते नहीं। तो और वहां जाके दिहाड़ी करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ कमरा नहीं मिलता, लोगों की बातें सुननी पड़ती है, वो दंड होता है विदेश यात्रा, दंड। अच्छा। तो और ये 12वां हाउस होता है विदेश यात्रा का, हॉस्पिटल यात्रा का, जेल यात्रा का। ये 6, 8, 12 के स्टोन कभी नहीं पहनने चाहिए। जब कोई गलत स्टोन डाल देता है, रोग जाग जाते हैं, शत्रु जाग जाते हैं, कहीं ना कहीं से दंड मिल जाता है। पुलिस घर पे आके जलती है, हाँ भी क्या बात है, कहाँ तुमने ये काम किया? कहता यार मैं तो वहां पे है ही नहीं, तू था, चल इधर। गलत स्टोन डालने से हमारी भाग्य के ऊपर असर पड़ता है। हमारा जो भाग्य जागना है, जैसे कि मान लीजिए सूर्य भाग्य को देख रहा है तो 22वें साल में जागेगा, गुरु भाग्य को देख रहा है तो 16 साल में भाग्य जाग जाएगा। गुरु की उम्र 16 से 22 साल तक होती है। तो जैसे जैसे ग्रह होते हैं, अगर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हो, वो आपको बताता है सब कुछ। वैसे तो अच्छा तो भगवान का नाम ही रह गया है, मैं भी अच्छा भी नहीं हूँ, वे सच है। सबसे बड़ी चीज़ तो ज्योतिष एक ऐसा समंदर है जो किसी को नहीं आता। इतनी गहरी विद्या थी। आज से अगर मैं बात करूं 107 ईस्वी की, जी 7 ईस्वी, तो तब गहरी विद्या थी। अब धीरे धीरे जैसे 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 मुगल आए, डच आए, मंगोल आए, अंग्रेज आए, जितने भी आए सभी ने हमारी विद्या लेकर चले गए और बाद में साइंटिस्ट बन गए। 18 साल का, जब 18वीं सदी में साइंटिस्ट क्यों आए, पहले क्यों नहीं आए? क्योंकि हमारी किताबें चुरा ली अंग्रेजों ने। वो हमारी तरक्की कर रहे हैं, हमारी किताबें पढ़कर, हमारे मंत्र पढ़कर। तो हम लोगों के, जी हाँ ये चला जी एक वर्ड, ये नया वर्ड आया जी चाइनीज, ये नया वर्ड आया, नाम नहीं लूंगा मैं, ये इसको नाम ले लीजिए। अरे यार जो हमारे वर्ड हैं, मैं गारंटी देता हूं, हमारे वर्ड जो हमारे मंत्र हैं, राम नाम लीजिए, 1 घंटा, आधा घंटा लगातार राम, अंदर से अग्नि जाग जाएगी। जो बंदा सुस्त है, जो बंदे को बीमारी है, जो बंदा उठता नहीं है, उठना शुरू हो जाएगा। हमारे वर्ड भूल गए तो ये स्विच वर्ड नया आया जी, ये इटालियन आया, ये जापानी आया, ये सब आपको बेवकूफ बनाया जाता है। तो वो बनता है, बनते हैं, कहते हैं हाँ मैं बोलूंगा। अरे आपके हिंदू धर्म के सबसे बड़े स्विच वर्ड है, कभी बोल के तो देखो। मैं भोले शंकर का भक्त हूँ, कुछ भी नहीं था। मुझे अभी तक याद है, छत के ऊपर ना पंखा लगाते थे, फ्रट्टा पंखा, तो हवा लेते थे। पहले मेरे फादर की मंजी होती थी, बाद में मम्मी की, फिर मेरी बड़े भाई की, फिर मेरी, और सबसे लास्ट में छोटा मैं था, मेरी। भगवान यार एक पंखा और दे दे, हम इधर लगा लें। भगवान कहता तेरे को क्या पता, जो मैंने तेरी पिक्चर लिखी है वो क्या है। उस वक्त मांगते तो क्या मांगते, एक पंखा, और नहीं ज्यादा कूलर मांग लेते। तो भगवान कहता छोड़, तुमने नहीं मांगना, जो मैंने तेरे लिए रखा है वो तो को पता ही नहीं है। तो वो भगवान ने जो आपकी जिंदगी की राइटिंग लिख रखी है ना, फिल्म पिक्चर, उसको निभाइए। अगर नहीं पता चल रहा तो किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए। ये ना हकीकत है, जो अभी आपने बात कही ना, ये रियल लाइफ से जुड़ी हुई है। जो हमारे पास नहीं होता हम उसके पीछे भागते हैं। भगवान ये दे दो, ये दे दो, डिमांड्स हमारी बढ़ती रहती है। लेकिन ऊपर वाले ने हमारे लिए क्या लिखा, हमारे भाग्य में क्या लिखा, जो आपके लिए अच्छा है, जो आपके लिए अच्छा है वो लिखा है। भरोसा नहीं कर पाते। जो आपके लिए नहीं अच्छा ना, आप वो मांगते, उसके पीछे ये आपके लिए अच्छा नहीं। भगवान कहता है यार मेरे को पिक्चर बदलनी पड़ेगी, क्या कर रहे हो, मैंने कुंडली में क्या रखा, अरे मेरे को हीरो और बनाना पड़ेगा, विलन और बनाना पड़ेगा, अब क्या होगा। नहीं तो अरे पिक्चर बदलनी पड़ेगी, वो हिट नहीं होगी। अगर हिट नहीं होगी तो आपका नाम नहीं होगा, आपका नाम नहीं होगा, आप फ्लो पे चले जाओगे। भगवान का फिर भगवान दोष, भगवान उसने मुझे ये नहीं किया। जो इंसान भोले शंकर का नाम लेता है, जैसे मेरी हर जुबान के पर ओम नमः शिवाय, विश्वास रखिए किसी को गरीब नहीं रखते। कोई इंसान जो भोले शंकर को मानता है, दिल से मांगिए, वो इंसान कह के बोले कि वाकई में किसी चीज की कमी नहीं छोड़ते। वो राम नाम के अंदर इतनी ताकत है, जितनी बीमारियां अंदर ही खत्म हो जाती हैं। करके देखिए, हम करते नहीं हैं। ये स्विच वर्ड नया आया है। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, जैसे कि मैं आपकी वीडियोस देखती रहती हूँ, तो एक जो बच्चों की समस्या की मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि बच्चों में एक बीमारी होती है ऑटिज्म। जो नए नए जो बच्चे होते हैं उनमें समस्या बहुत ज़्यादा लोगों को देखने को मिलती है। तो क्या इसके कोई ज्योतिष लॉजिक भी है? क्योंकि अगर ऐसी कोई समस्या आती है सीधा डॉक्टर के पास भागते हैं और डॉक्टर कुछ ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाते। भगवान जो है ना, 9 महीने गरुड़ पुराण में बच्चा 9 महीने माँ के पेट में रहता है। पहला महीना सूर्य का, चंद्र का, मंगल, ये भी नहीं पता किसी को। बिल्कुल नहीं पता।
लास्ट महीना होता है जैसे कि 8वां और 9वां महीना, तब भगवान उसको शिक्षा देते हैं अंदर ही। जी और जब बच्चा बाहर आता है तो रोता है, यार मैं तो भगवान के साथ बातें कर रहा है, मैं तो नरक में आ गया, जी ये तो नरक, बिल्कुल। ठीक है, तो मैं कहाँ आ गया, ये तो मैं तो यहाँ आना नहीं चाहता, रोता है बच्चा। बच्चे भगवान कभी भी बीमार, अपंग, कुछ भी पेट में कभी भी बच्चा खराब नहीं होता, कभी ऑटिज्म नहीं होता। डॉक्टर जो बोलते हैं ना ऑटिज्म की प्रॉब्लम बचपन से है, जी गलत जी है। ऑटिज्म की प्रॉब्लम अभी क्यों बढ़ी, पहले क्यों नहीं थी? चलो पहले तो लाखों में एक होती थी, पहले थी, कोई सुविधा भी नहीं थी पहले, सुविधा नहीं थी। वो कब थी? जब माँ ज्यादा खा लेती थी, बच्चे को अंदर दिमाग में गर्मी आ गई, बुखार अंदर हुआ, दिमाग छोटा हो गया। जी देखिए, जिस माँ ने ध्यान रखा, पहले जो हमारे बुजुर्ग थे ना, वो डॉक्टर के साथ साथ ज्योतिषी भी थे। जी ज्यादा भागना नहीं, इस महीने में आराम करना। अब महीना आ गया 9वां, अरे पोछे लगा नीचे बैठ के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, पहले माँ बाप ज्योतिषी थे, जी आजकल तो बच्चे मानते ही नहीं है, गाड़ी से नीचे नहीं उतरते। सही बात बिल्कुल है। ठीक है, तो कैसे बच्चे फिर कैसे होते हैं? ऑपरेशन ऑपरेशन। से। जब ऑपरेशन लगता होता है तो फिर बच्चे कैसे होते हैं? जैसे बच्चा बाहर आया और बच्चे की कैसी थी वो स्थिति कहाँ गई चली जो भगवान ने भेजी थी, जी वो खत्म हो गई। बिल्कुल। और दूसरी बात रही बात ऑटिज्म की प्रॉब्लम, जब माँ अपने पेट के ऊपर मोबाइल रख के बातें करती है, ऐसे वो रेस सीधी माँ पेट में जाती है। जी और सबसे बड़े बात यह है कि माँ को काम करना होता है, बच्चे को मोबाइल दे देती है, सही बात। जी तो बच्चे की नसें कमजोर होती हैं। जी ऑटिज्म की प्रॉब्लम माँ का ही कसूर होता है, बच्चे का नहीं। भगवान बच्चे को कभी भी अधूरा नहीं भेजता, जी जी वो पूरा ही भेजता है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है भगवान किसी का बुरा करे, जी वो अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आता है। जब वो पैदा होता है, पिक्चर उस वक्त लिखी जाती है, कुंडली उस वक्त बनती है। जी जब वो पैदा हुआ, आकाश में नक्षत्र ग्रह क्या थे, जब वो बच्चा पैदा हुआ, नड़ुआ कटा, जी जब नड़ुआ काटता है तब इस लोक का वो वासी हो जाता है। अच्छा। जी तो उस वक्त की कुंडली बननी चाहिए। नड़ुआ काटते हैं, डॉक्टर बांधते हैं, हाँ जी कितना टाइम हुआ? हाँ 5:07 हो गए जी। जी अरे जो तुमने 3 मिनट लगा दिए, 4 मिनट लगा दिए नड़ुआ काटने में, साफ करने में, वो कहाँ गए? जी तो ये भी नहीं है कि डॉक्टर ऐसे देखे घड़ी को, देखे ये कितने बज गए, इतने बज गए, कर दिया नड़ुआ। हाँ, नोट कीजिए जी, नड़ुआ मैंने इस वक्त काटा। ऐसा भी नहीं, बच्चे की जान नहीं बचानी। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योतिष वहीं पे ही गलत हो जाती है जब सही समय नहीं मिलता। तो उसके लिए हमारे ऋषि मुनि बहुत सियाने थे, समझदार थे। उसने 12 जीवों को लगन बना दिया। अरे भाई भेडू जैसा है, तेरी दाढ़ी थोड़ी तीखी है, ये मत चौड़ा है, मस्तक छोटा है, जी बाल घुंघराले है, ये भेडू है, यानी कि मेष लगन का है। अच्छा। हमारे ऋषि मुनि बहुत समझदार थे, उन्हें पता आगे आने वाले इस समय में ऐसा होगा। जी वृक्ष लगन का है, सांड जैसा चेहरा है, जोश है। अरे जी वृक्ष लगन का है, जी हाथ पैर भारे हैं, कुंभ लगन का है। जी मीन लगन का है, दिल डरपोक है, छोटा चेहरा है, ये मीन लगन का है। अरे तो पहली बार मैं सुनता हूँ सच तो में। देखो ये चीजें भगवान ने, हमारे ऋषियों मुनियों ने हमारी स्टडी दे दी हमको, तो ये कोई स्टडी इस्तेमाल करता ही नहीं। जी आप कुंडले कहते हैं मेरा 7:05 का समय है, अच्छा 7:05, अरे आप तो ऐसे हो, ऐसा नहीं होता यार, मेरे पास तो ऐसा हुआ नहीं। ऐसा कैसे हो गया? मतलब मीन राशि वाले डरपोक होते हैं। हाँ, मीन राशि वाले अंदर से डरपोक होते जी। हैं, दिखने में देर होते हैं। ऐसे यार बहुत ज्यादा मैं कर लूंगा, अंदर से डरते रहते हैं। कैसे डरपोक होते हैं? मीन राशि क्या किसको बोलते हैं? पानी, पानी में मछली। जी अब पानी के पास जाइए, मछली पहले से भाग जाएगी। बिल्कुल। ऋषि मुनि हमारे बहुत समझदार थे, उसने हमारे जीवों को हमारे साथ जोड़ दिया जी कि आप ऐसे होंगे। जी कन्या राशि लड़की क्या करती, घर में बैठ के श्रृंगार करती है, सोचती रहती है मेरा घर वाला ऐसा होगा, मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी। यानी कि कन्या राशि वाले दिन रात सोचते ही रहते हैं, प्लान बनाते रहते हैं, पूरा कुछ नहीं होता। लड़की को पूरा कुछ नहीं होता, वो सोचती रहती है मैं ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, ऐसा करूंगी, होता नहीं है। और ऐसे ही तुला राशि, तुला राशि किसकी? तराजू की। जी तराजू दोनों तरफ ऐसे क्या है, अब पलड़े हैं, पलड़ों में एक तरफ वट्टे होते हैं, एक तरफ सामान होता है। और तराजू में क्या क्या तोला जाता है? पहले सोना तोला जाता था, गोभी, तरकारी, सब्जी, फल, फ्रूट, कपड़े भी तोले जा रहे हैं अब तक। जी जी तो इसका मतलब तुला लगन वालों को, तुला राशि वालों को हर चीज की नॉलेज होगी, गुप्त रहेंगे, अपने लिए नहीं फायदा कर पाएंगे, दूसरों के लिए। क्यों? जब भी हम गोभी या गाजर कुछ लेने जाते हैं तो हमें ऐसा होता है कि वो हमें चीज कम दे, वो तो ज्यादा ही देता थोड़ा सा, इसलिए अपने लिए वो फायदेमंद नहीं होते, दूसरों के लिए फायदे। ये देखिए उन्होंने हमारे लिए कितनी बड़ी विद्या छोड़ गए, लेकिन समझने को
समझ नहीं पाते। कहते हैं हम ज्योतिषी 2 किताबें पढ़ के ज्योतिषी बन पाए। अरे यार 24-25 साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए, ज्योतिषी मैं नहीं बन पाया, दूसरे कैसे बन पाए? सही बात। आचार्य जी आजकल तो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, 1 महीने में ज्योतिष बन जाइए, ये कोर्स कीजिए हमारा और ज्योतिष बन जाइए, अंक ज्योतिष जान लीजिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सूर्य देव के बारे में कोई जान पाया? सच बताओ, सूर्य सिंह राशि को दर्शाता है। जी चलो मैं आपको बताऊंगा, आप सोचोगे ज्योतिषी बन सकता है? सूर्य में 11 साल के बाद विस्फोट होते हैं, जी जी उसके काले धब्बे ऊपर आ जाते हैं। जो काले धब्बे होते हैं 33 से लेकर 44 धब्बे, 33 धब्बे होते हैं, 33 से 44 50 धब्बे जब बढ़ जाते हैं, हमारी धरती के ऊपर बीमारियां आ जाती हैं। कभी सूर्य के बारे में जाना, ज्योतिष के बारे में जान लिया। जी अरे पहले राजा के बारे में तो जानो, हमारा राजा कैसा है, तंदुरुस्त है, हमें कुछ दे रहा है, नुकसान बचा रहा है। अरे उसके बारे में तो जाना नहीं, तो मैं जनता में बैठ के जान सकता हूँ, अरे मैं सारी दुनिया के बारे में जान लिया। गलत है। ज्योतिष के बारे में 1 महीने में, ये आजकल क्या चला है भाई, लोगों को ना सुनने की पता क्या आदत है, लोगों को सुनने की। मैं आपको चीज बताता हूँ, जैसे कि मान लीजिए मैं आपके बारे में बताता हूँ, आप यार बहुत अच्छे इंसान, ये बंदा ना सुबह से लेकर शाम तक पाठ पूजा करता है और हिमालय पर्वत जाता है और वहां वहां दर्शन करके आता है, इसकी कही हुई बात सत्य हो जाती है। आप सोचने में मजबूर हो जाओगे, हो सकता है लेकिन झूठ बोल रहा होगा। लेकिन अभी मैं यही बात को, यार ये बंदा बहुत गलत है, इसने 50 कत्ल कर दिए और 100 केस चल रहे हैं इसके ऊपर, और ये बंदा ऐसा है जब भी जहां जाते इसके 50 बॉडीगार्ड इसके पीछे होते दिखाई नहीं देते। हाँ होगा, जरूर ये होगा, बात ऐसा ही है। सही बात। नेगेटिव चीज को इंसान जल्दी अपने अंदर लेता है, पॉजिटिव चीज को नहीं लेता। इसलिए ज्योतिष जो है ना, ज्योतिष आपकी ज्योत का ज्ञान, जो आपके भीतर ज्योत जलती है उसका ज्ञान, वो उसका ज्ञान तो रखते नहीं कि आप कब पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, कहाँ जाना है, क्या करना है, और मैं सब कुछ जान लिया। ये सब गलत है, कुछ भी नहीं है। ज्योतिष के 1 अंक की अगर बात करूं, 1 अंक किसका है? सूर्य का। पहले उसके बारे में ही जान लो। 1 अंक कहाँ आगे लग रहा है कि पीछे लग रहा है? अंक ज्योतिष कहते हैं, अंक ज्योतिष आ गई, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है? गुरु सपोर्ट कर रहा है कि शुक्र सपोर्ट कर रहा है कि बुध सपोर्ट कर रहा है उसको? नजदीक तो बुध है 5 नंबर, इसका मतलब 5 के बिना कुछ नहीं है। सूर्य के बिल्कुल नजदीक 5 है, उसका बेटा मान लो बुध सूर्य का, तो उसके बिल्कुल पास में है, तो उसके बारे में जान लो। फिर उसका बेटा क्या करता है? फिर शुक्र के बारे में जानो। पहले शुक्र झरने, आज से 1 लाख साल, 2 लाख साल, 5 लाख साल पहले अगर बात करूं तो शुक्र में पृथ्वी जैसी हरियाली थी, झरने थे, वहां पे पृथ्वी थी, लोग रहते थे। हमारे श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा है, राजा पृथु ने पृथ्वी ढूंढी। पृथ्वी का नाम पृथ्वी कैसे पड़ा? राजा पृथु ने कहा भी ये खराब हो रही है, इस पे आग होनी शुरू हो गई, लोग जलने लगे हैं। उसने पृथ्वी को ढूंढा, फिर पृथ्वी को बसाया, श्रीमद् भगवत पुराण में लिखा। तो ये चीजों, हम अपने पुराण, अपनी संस्कृति, हम अपनी सभ्यता भूल के वो चाइनीज पेपर लगा रहे हैं कार के पीछे, और इससे हमारी कार बची रहेगी, वो सबसे ज्यादा ठुकती वही है। कभी किसी मर्जी बड़ी गाड़ी को देखा पीछे पेपर लगे हुए? छोटी गाड़ी मारुति में लगे होते हैं, छोटी गाड़ी में लगे होते हैं पेपर। तो इसलिए हम वहमों में फंसे हुए हैं। हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति जो है, जो भारत में मंत्र हैं, जो भारत की बातें हैं, अगर हम अंग्रेजों को वीजा देना बंद कर दो तो हमारा देश वैसे ही अमीर हो जाएगा। उसको बराबर पैसे देने पड़ेंगे बड़े बड़े, ताकि हम हिंदुस्तान में घुसे। हमारी संस्कृति लेकर जा रहे हैं, जो हमारी किताबें लेकर जा चुके हैं, हमारे किताबों से ही साइंटिस्ट बने हैं, परमाणु हमारी किताबें पढ़कर। तो हम ही बोल रहे हैं हिंदुस्तान वालों को कुछ नहीं आता भाई। ये सत्य है। और किसने दर्शाया? जो हमारे लोग वहां जाके बैठे हुए हैं। ये हमेशा ज्योतिष एक ऐसा ज्ञान है जो भारत से उठा हुआ है। सबसे पुराना जो देश है दुनिया में, सबसे पुराना देश, वो है भारत। ऋषियों मुनियों की धरती है, वहां कोई भूखा नहीं मरता। दिखाने को तो सब कुछ दिखा दे, यहाँ पे भूखमंगी है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है। अगर हमारी संस्कृति को मानते हैं, हमारे गुरुओं पीरों को मानते हैं, तो कभी इंसान भूखा नहीं जाता। सिर्फ अपना किरदार निभाता जाए कि उसने सुबह कहाँ उठना है, लेकिन हम उठ ही नहीं पाते। भगवान कहता है सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठो ब्रह्म मुहूर्त में। चलो बताओ कौन उठता है? आज के डेट में तो बहुत कम है ऐसे। लाइफस्टाइल ही नहीं है वैसे। लाइफस्टाइल ही नहीं है। फिर हम भागते हैं दुखों में, दुखों में।
मैं उठता हूँ भाई, मैं अगर अपनी बात बोलूँ तो आज भी मैं यहाँ पे दिल्ली में आके भी सुबह उठ के सामने पार्क था, सैर की है, अब मेरा 8-9 हज़ार कदम हो चुका होगा। मैं उठता हूँ भाई, इसलिए जो उठता है वो सुख में ही है, जो नहीं उठता वो दुख में ही है। आप दुख भोग रहे हैं। हाँ, अगर जो इंसान सुबह उठेगा, मेरी गारंटी है 50% वैसे ही ठीक हो गया, ज्योतिषी के पास जाने की जरूरत ही नहीं जी, क्योंकि 50% तो ग्रह वैसे ही ठीक कर लिए। सुबह सुबह उठ के सूर्य ठीक हो गया, गुरु ठीक हो गया, सुबह सुबह उठ के हरियाली देख ली, बुध ग्रह ठीक हो गया, और सुबह सुबह सुंदरता देखी, ब्यूटी देखी, शुक्र ग्रह ठीक हो गया, चंद्र मन शांत हो गया, चंद्र ठीक कर लिया, तो कितने ग्रह रह गए बाकी जी, बाकी तो फिर हो ही जाएंगे। तो दुख वाले ग्रह रह गए, तो दुख भोगते रहो, फिर उठो। सर अभी आप कह रहे थे ना नेगेटिव चीज हमारे दिमाग में जल्दी बैठ जाती है, तो इतनी नेगेटिव है आजकल, कोई भी चीज बहुत ही जल्दी हम नेगेटिव चीज ग्रैब कर लेते हैं, तो पॉजिटिव अप्रोच के लिए कोई ज्योतिष में उपाय है? क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मतलब कोई भी चीज होती है तो नेगेटिव सोचने लगते हैं। देखिए जो चंद्रमा है ना 90% ही मान लीजिए जी, पूरी दुनिया का चंद्रमा खराब है। चंद्रमा क्या चीज है सुनिए, चंद्रमा मन का कारका जी, शांति का कारका जी, माँ का कारका। इंसान ना गुंडा हो, मवाली हो, भगवान को मानने वाला हो, जब माँ की गोद में बैठता है ना तो शांत हो जाता है जी, बिल्कुल। वो है चंद्र, शांति का कारका। तो शांति आजकल क्यों नहीं मिलती? क्योंकि ज्यादातर जब बच्चे का जन्म हो रहा होता है शोर में, वो तो कहते 16 संस्कार थे हमारे जब बच्चे का जन्म किया जाता था। जनेऊ धारण करते थे, तिलक धारण करते थे, मुंडन, यानी 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार था हमारा। देखो कितने संस्कार थे, कितनी बड़ी विद्या है हमारी। तो सब संस्कार भूल गए, फिर दुख, मन परेशान, फिर कहते हैं कि हमारा आई साइड वीक हो गई, हमारे बाल झड़ गए, हमारा फेस नहीं ऐसे बना। भगवान ने जिस इंसान को जैसा बनाया है ना, जैसी मूर्त भगवान ने देखी है ना आपके लिए, जो आपके फेस के ऊपर जचती है, वो मूर्त को जब आप छेड़ लेते हो, ये कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, फिर दुख भोगता है इंसान, दुख भोगता है। क्यों? क्योंकि आप छेड़खानी कर रहे हो भगवान की बनाई हुई चीज को, जो आपके ऊपर जचती थी जी। तो चंद्रमा मन आपका उसी टाइम परेशान होना शुरू हो जाता है। 90% लोगों का चंद्रमा खराब है। मैं एक उपाय बताता हूं हर एपिसोड में, जो सफेद चंदन का तिलक लगाते हैं जी, जब भोले शंकर के पास जाना पड़ेगा, फिर जी कच्ची रस्सी चढ़ानी पड़ेगी, मन शांत करना पड़ेगा, वहां से कसवट्टी से घिसाइए, सफेद चंदन लगाइए भोले शंकर के ऊपर और अपने माथे के ऊपर लगाइए। तो देखिए जिसका मन परेशान रहता है, 1 हफ्ता करके देखिए, ज्यादा लंबा समय नहीं देता मैं प्रेजेंट में जीने वाला इंसान हूँ, फ्यूचर की बात नहीं करता मैं। फ्यूचर में मैं बता दूं, ओहो तेरे तो 6 साल बाद तू राजा बनने वाला है, इन्हें कहना 6 साल बाद मैं राजा बन गया, काम करने की लोड़ नहीं। 6 साल बाद मैं राजा बन, मैंने काम करने की, मुझे काम करने की क्या जरूरत है? तो मैं तो राजा बनने वाला। वो बेचारा जो काम चलता था वो भी खोटा बैठ गया। तो ये इंसान, ये झूठ होता है जो फ्यूचर की बातें करते हैं। प्रेजेंट को बढ़िया कीजिए। जिस वक्त दुखी बेचारा आज है, उसका दुख आज नहीं दूर करोगे, 6 साल बाद दुख दूर करोगे। ज्योतिषी का काम आपके दुख को उसी टाइम दूर करना। उस टाइम दूर कैसे होता है? अगर ज्योतिषी का कहना मानते हो तो। पहले डॉक्टर पता क्या हुआ करते थे? अरे तू आया, मैं अपनी बात बोलूं, मैं छोटा था तो मेरी माँ जल्दी बीमार हो जाता था, भागता बहुत था, शरारती बहुत करता था। तो मेरी माँ मेरे को डॉक्टर के पास ले गई, इसको बुखार लगा है। कुछ नहीं लगा, ये भागता बहुत है, इसको आराम की जरूरत है, ये गोली दे देना अगर जरूरत नहीं है, वैसे खाना बंद कर दो, आज ठीक हो जाएगा। पहले डॉक्टर क्या थे? खाना बंद कर दो ठीक हो जाएगा। तो आजकल के डॉक्टर 25 गोलियां, कोई बात नहीं खाइए, 2-5 सुबह, 5 दोपहर, 5 शाम को, चलो जी। वो बच्चा वो खाता रहता कि क्या खिचड़ी खा लो जी, कुछ खाना है। वो बेचारा अंदर बीमारी से पेट लड़ रहा है, हाँ, ऊपर से हम खिला रहे हैं, तो वो हजम खाने को करने शुरू कर देता है, बीमारी दूर होती नहीं। भूखा छोड़ दो इंसान को, ठीक हो जाएगा। हमारी ज्योतिष यही कहती है, जो हमारी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है वो ये कहती है, इंसान को कभी कोई बीमारी छू नहीं सकती, इंसान खुद बीमारियों को अपने अंदर लेके आता है। जी जी, कभी भूखा इंसान नहीं मरता, पेट भर के जो खाना खाता है वही मरता है, उसको बीमारियां आती है।
आचार्य जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने बताया अभी, बीमारियों का मुख्य कारण ये होता है, हम खुद लेकर के आते हैं कायदे से, बीमारियाँ वैसे आना नहीं चाहती। एक चीज़ और कहा जाता है, साइकोसोमेटिक रीजंस कहे जाते हैं, इसकी बात करें बीमारियों की, कि बीमारी हम अपने मन ही मन में बनाने लगते हैं। तो जब इस तरह के थॉट्स आते हैं तो कौन से ग्रह खराब हो रहे होते हैं? हाँ, मैं पहली बात भूल गया, क्योंकि ना मेरे एपिसोड में यही होता है कि जो इंसान क्वेश्चन पूछता है मैं भूल जाता हूँ। जैसे ऑटिज्म की बात पिछली दफ़ा की थी, मैं भूल गया, मेरी बातें आगे की आगे चली जाती हैं, मैं वापस आता हूँ। ऑटिज्म की जो प्रॉब्लम होती है वो अपने माँ की गलती से होती है। बच्चा ठीक हो सकता है, मैं उसका इलाज बता देता हूँ सबको, बहुत आसान उपाय। वैसे तो उसका इलाज ये होता है कि उसके लगन जो दिमाग का होता है, दिमाग का बुध होता है, बुध ग्रह होता है, तो बुध जो है उसके गले में स्टोन छोटा सा आता है, पन्ना, ओरिजिनल पन्ना मिलता है, बहुत काम है, जाम्बिया पन्ना पहनना चाहिए। पहली बात तो स्पोटे मिलते हैं, रंग किए हुए मिलते हैं, आजकल तो स्टोनों के ऊपर भी बहुत ठगी है, चलो वो बाद की बात करेंगे। एक पन्ना स्टोन ग्रीन कलर का होता है दिमाग का, अगर वो नहीं लाना चाहते, मोरी वाला पैसा होता है तांबे का, तो फिर वो गले में पहन लीजिए। तो वो पहनने से क्या होगा कि बच्चे का दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। और बच्चे को हरियाली में रखिए, कम से कम 2 घंटे सुबह पार्क में, 2 घंटे शाम को पार्क में, तो जो बच्चे का दिमाग है वो चलना शुरू हो जाएगा, ऑटिज्म की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। देखिए हम क्या करते हैं, उसके ऊपर बर्डन और देते हैं किताबों का, और मोबाइल से दूर रखे, उसके कमरे में वाईफाई नहीं लगा होना चाहिए। जितना रेज से दूर रखोगे उतनी जल्दी वो कवर करेगा। बहुत आसान है, थेरेपी दिलाते रहिए, पार्क में जाके उसको योगा वगैरह थेरेपी खेलने दो उसे, वो ठीक हो जाएगा, ऑटिज्म की प्रॉब्लम खत्म होगी। अब आपका सवाल मैं लेता हूँ जो अभी आपने बताया। हाँ, अभी आपका मैं दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ जो आपने बताया, थॉट से बीमारियां बनती हैं। देखिए हमारे जो ख्यालात होते हैं ना, हमारे ख्यालात ही हमको बीमार करते हैं, हमारे ख्यालात ही हमको उठाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम सोते हैं तो हमारा सूक्ष्म शरीर हमें छोड़कर चला जाता है। कई दफा देखा है आपने कि मैं इस जगह पे आया हूँ, आए नहीं होते, लेकिन याद आता है यार इस जगह पे मैं आया हूँ, मैं आपको मिला हूँ। वो आप नहीं मिले थे, आपका सूक्ष्म शरीर मिलकर गया। अच्छा। आप पहले वो उठ के, जब आपकी जाग खुलती वो वापस आता है। जब आप पांव धरती पे रखते हो, अर्थ होता है, तो जो आपके सपने लिए होते हैं वो भूल जाते हो। जब तक धरती में पांव नहीं रखोगे, अपने सपने याद रखोगे आप। अच्छा। अर्थ नहीं होगा। देखिए एक रहस्य की बात मैंने बता दी आपको। बिल्कुल। तो वो आप क्या करते हो, कोई भी आप मान लीजिए आपने देखा ये बच्चा बीमार है, बहुत बीमार है बंदा, यार इसको ये प्रॉब्लम, अच्छा इसको ऐसी प्रॉब्लम हुई, मेरे को भी ऐसी थी यार, मेरे को हो जाएगा। हाँ, लगता है कि मेरे को भी यही प्रॉब्लम होगी। बंदा ना जो नेगेटिव बात मन में बैठाता है ना, तो हमारी जो हमारे ना पीछे ओरा होता है, क्राउन चक्कर होता है। क्राउन चक्कर किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का इतना, किसी का बहुत बड़ा क्राउन चक्कर। जैसा 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 इंसान भगवान का नाम लेता है उतना उतना क्राउन चक्कर। जो बात मन में सोचते हैं हमारे आज्ञा चक्कर में सबसे पहले जाती है। आज्ञा चक्कर में पहले जाती है तो वो घूमती है। अगर आपके लिए वो बात हित में है, सही है, तो वो बात प्रकृति में फैल जाती है। तो वो प्रकृति आपको वो बात पूरी करके देती है। इसलिए बोला जाता है पॉजिटिव बोलिए, अच्छा सोचिए। जो बात आपके हित में नहीं होती वो बाहर नहीं जाती, वो उसी टाइम घटित हो जाती है। अभी आपने ना सपनों की बात करी, मेरा आखिरी सवाल आपसे यही है कि सपने क्यों आते हैं? बहुत सी बार होते हैं ना, हम सपने देखते भी हैं तो हम भूल जाते हैं, या कुछ सपने याद रहेंगे तो वो हमें ये भी नजर आता है कि यार ये हमने देखा था। तो ये आखिर क्यों होता है ऐसा? देखिए कम से कम 64,000 ख्यालात हमारे दिमाग में रोज 24 घंटे में, 32,000 नेगेटिव और 32,000 पॉजिटिव। पॉजिटिव 7-8 ऐसे होते हैं जो हम अपनी हार्ड डिस्क में रख लेते हैं, संभाल के। दिमाग की हार्ड डिस्क बहुत बड़ी होती है, तो उसमें संभाल के रख लेते हैं। फिर हम सो जाते हैं, 4-5 दिन बाद वो हार्ड डिस्क की तार जुड़ती है। वो जब आराम होता है तो वो तार आपको दिखा देती हुई ये आपने सोचा था, वही सपने होते हैं। ये रियलिटी है। जो आप सोचते हो, नेगेटिव ख्याल दिमाग में रख लेते हो, कोई भी बात नेगेटिव या पॉजिटिव, वो आपके हार्ड डिस्क में फिक्स हो जाती है। वो आपको वो चीज जरूर दिखाएगी। वो तार जुड़ेगी कब? जब आप रिलैक्स होगे, तब तक तो जुड़ेगी नहीं। अब मुझे ये बताओ, अब चाबी कहाँ? चाबी याद मिल नहीं रही, चाबी कहाँ? और मेरी चाबी कहाँ खो, कहाँ मिल रही? चल नहीं मिल रही, बैठ जाओ। जब वैसे आराम से बैठते हो सामने पड़ी होती है, होता है ना ऐसा। रिलैक्स होने के बाद वो हार्ड डिस्क आपकी जुड़ती है, वो आपको दिखाती है सपने के रूप में। ये है सपने, और इसका रहस्य भी आज तक किसी को नहीं पता। मैं कुछ कुदरती बात वही करता हूँ जो लोगों को ज्ञान आए, पता होना चाहिए। हमारा ज्योतिष शास्त्र बहुत बड़ा है, हम सीख रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं वहां तक पहुंचने की जहां तक हमारे पहले ज्योतिषी थे। पहले ज्योतिषी यही बोल देते थे, हे राजन तू बड़ा हठी है,
4 दरवाजे होते हुए तू एक नया दरवाजा बनाएगा, उसमें से गुजरेगा दीवार फाड़ कर, फिर वापस आएगा, फिर पर्ची पड़ेगा, फिर यही बात लिखी होगी। जी। पहले हमारे ज्योतिषी ऐसे होते थे, हम कोशिश कर रहे हैं कि वैसे ज्योतिषी बनने की। बिल्कुल। तो प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी, ये पॉडकास्ट बहुत खास रहा आपके साथ। ज्योतिष के इर्द गिर्द हमने पूरी बात करी, और ज्योतिष की रियलिटी जो थी ना, अभी तक इस पॉडकास्ट से पहले लोगों को शायद नहीं पता थी। जी। वो जानकारी अधूरी थी उनके पास। आप जो पॉडकास्ट लोग देख रहे हैं उनके पास ये जानकारी पूरी पहुंचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच हमारे इस पॉडकास्ट का हिस्सा बनने के लिए। ओम नमः शिवाय। तो दर्शकों, आज का पॉडकास्ट बेहद खास रहा। आज के पॉडकास्ट में प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी हमारे साथ रहे, जिन्होंने ज्योतिष का अद्भुत ज्ञान हमारे साथ साझा किया। तो आज के पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में फिर एक नए मेहमान के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।